हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड डिफेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, आपके सामने डिफेंस के टाइप्स किस टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं और कितने एग्जाम्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपके साथ क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अब बात है काम की बात करने का, और वो है आपका सिलेबस स्टार्ट करने का। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास शॉर्ट टाइम है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ टारगेट ऑफ सितंबर। ओके, सितंबर हमारा टारगेट है, तो यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि अगर हमारा टारगेट सितंबर है तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। और मैंने आपको पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी बता रखी है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए मैंने आपको बताया कि इस वक्त आपको किस हिसाब से चलना है, सेगमेंट वाइज चलना है, और यू कैन से दैट इन यूनिट वाइज चलना है। अब बात यहां पे यह आ रही है कि अगर हम सेगमेंट उठा रहे हैं तो कौन सा सेगमेंट पहले उठा रहे हैं। हम सबसे बड़ा सेगमेंट पहले उठाएंगे, क्योंकि वहीं से हमारे सबसे ज्यादा स्कोरिंग चांसेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको करना क्या है। आपको यहां पर सबसे आसान वे में लेके चलना है। देखिए, एक तरीका होता है करने का, याद करिए। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं स्ट्रैटेजी। यहां पे समझने की जरूरत है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम करने बैठोगे तो आपके पास जो टाइम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एनडीए के पर्पस से अगर हम देखें तो आपके पास टाइम फिक्स है, कितना, 2.5 घंटे का। अब वहां पर आपके पास 120 क्वेश्चन है, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट। 150 मिनट में आपके पास 120 क्वेश्चन है, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का समय का है। अब यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि आप किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। आपको यहां पर समझना है कि पहला राउंड जो खेलेंगे हमेशा इजी वाले क्वेश्चंस का। आप 1 से लेके 120 तक के सारे क्वेश्चन को चेक कर डालेंगे और जो आसान है उसको करके खत्म कर देंगे। एंड यू विल रियलाइज कि 50% के अप्रोक्सीमेशन जो क्वेश्चन होंगे वो प्योरली आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई हमारे, जैसे मैंने अभी आपको कौन सा सेगमेंट लेके चल रहा हूं, अलजेब्रा सेगमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आते हैं आपके। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया। आप स्टार्टिंग हमेशा आसान, भाई आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए मैं आपके सामने एक टेबल रख दूं और उस पर खाने की चीजें रख दूं और मैं आपसे कहूं कि जितना खाना है खा सकते हो, जैसे खाना है खा सकते हो। आप प्लान करोगे, एक एक करके चीजें स्टार्ट करने का प्लान करोगे बहुत ही आराम से। क्यों? क्योंकि आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत ज्यादा समय। फिर मैं वहां पे कंडीशन लगाता हूं, 2 मिनट है, जो खाना खा लो। आप क्या करोगे, दौड़ पड़ोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन दौड़ेंगे उसी चीज पे जो उनको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 2 मिनट में हम वही चीज खा लें जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सेम चीजें, कॉमन चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं। तो यहां पर भी कॉमन टॉपिक आपका सबसे ज्यादा पसंद होगा। तो इसीलिए मैं आपको इजी वे में लेके चल रहा हूं। इजी, देन मॉडरेट, देन डिफिकल्ट। ओके, अगर डिफिकल्ट के लिए समय बचा। आई होप अगर आप 70+ कर गए तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अलजेब्रिक सेगमेंट हम आपको लेके चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज अलजेब्रा के सेगमेंट के हिसाब से। और यहां पर अलजेब्रा आपका काफी बड़ा सेगमेंट है। और क्या है इस सेगमेंट में आपके चैप्टर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। इस सेगमेंट में आपके चैप्टर होंगे सेट, आपने सुना है सेट, रिलेशन, और आपके क्या, फंक्शंस। ये वाले जो है आपके टॉपिक होंगे, सेट, रिलेशन और फंक्शन। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपका, ठीक है। फिर आपका प्रोग्रेशन होगा, जो आपकी सीरीज होती है एपी, जीपी, एचपी। फिर उसके आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। फिर बाइनोमियल होगी आपकी, फिर आपकी लॉगरिथम होगी, फिर आपकी बाइनरी नंबर होगी। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी होंगी। ओके, यहां पर समझने की जरूरत है। और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी। तो आपके जो सवाल हैं वो इन्हीं जगह से आते हैं। आज जो हम लेकर चलेंगे, कौन से सेगमेंट को हम लेकर चलेंगे, हम क्वाड्रेटिक को लेकर चलेंगे, हम लॉगरिथम को लेकर चलेंगे हम, और आपके प्रोग्रेशन को लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन पे क्वेश्चंस में। कुछ एक सेट क्वेश्चंस का लेकर आया हूं आपके साथ, ताकि आपको चीजों को एक्लेमेटाइज करने में समझ में आए। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और आपकी बाइलिंगुअल है यहां पे। तो स्टार्ट करने से पहले भाई,
जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमने आपके ही बेनिफिट के लिए बनाया है, आपकी ही बेहतरी के लिए बनाया है। और हाँ, जब मैं कोई क्वेश्चन दूं तो सबसे पहले आप उसको पॉज करके खुद अटेम्प्ट करेंगे, देन यू विल सी माय व्हाट सॉल्यूशन। तो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी सी आर इन एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप सभी को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस हिसाब से होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यानी अगर हम बोले 1 4 7 और आपका 10 और 13, ये आपका क्या है भाई, ये देखिए 3 3 का डिफरेंस है, यूनिफॉर्म डिफरेंस है आपका बन रहा है। तो ये आपका क्या निकल कर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ये आपकी एपी की सीरीज है। ओके, तो चलिए यहां पर अब हम समझते हैं कि ये कह रहा है कि ए बी एंड सी, ओके, ए बी एंड सी आर इन एपी, ठीक है। और आपको ये भी पता है ए बी सी अगर एपी होते हैं तो 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस सी, यानी एक तरीके से एवरेज होता है फर्स्ट और लास्ट वाली का। तो आपको यह बताना है कि 1/AB 1/CA और 1/BC भी AP में है। क्या यह पहला स्टेटमेंट सही है, यहां पे इस तरीके से आपको पूछा गया। और क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है तो इस तरीके के सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पैटर्न टेस्ट योर कंप्लीट नॉलेज। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात यह आ रही है कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे समझिएगा कि अगर हम देखें तो कह रहा है कि भाई हमें ये पता है, एक स्टेटमेंट हमें पता है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, किसमें, एपी में, एपी में। तो क्या 1/AB 1/CA 1/BC भी है, हमें चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो हम क्या करेंगे, 2/CA इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC। अब ये आप क्या करेंगे भाई, आप यहां पे एलसीएम लेंगे, 2/AC इज इक्वल टू ABC, यहां पे कितना हो जाएगा, AB गया C प्लस कितना हो जाएगा A। अब देखो यहां से AC गया, तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है कि ये जो आपके इनके रेसिप्रोकल वाले फॉर्म हैं दो प्रोडक्ट के, वो भी क्या होंगे, आपके AP में होंगे। क्या दूसरा वाला भी है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या, ओनली वन, ओनली बी, ओनली टू, बोथ और नाइदर। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया है ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि किस तरीके का लेवल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी क्या होगा, 2/√C प्लस √A इज इक्वल टू 1/√B प्लस √C प्लस 1/√A प्लस √B। अब आप इसको कैसे करेंगे ये चीज समझिए। इसको करने का भी आपका तरीका है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या तो आप भाई एलसीएम लेके कर लें। दोनों तरीके आपके पास हैं करने का, आपके पास मेथड होना चाहिए भाई। अगर आप यहां पे देखें तो 2/√C प्लस √A इज इक्वल टू √A प्लस √B प्लस √B, ओके जस्ट अ मिनट, √B प्लस √C डिवाइडेड बाय √B प्लस √C मल्टीप्लाइड बाय √A प्लस √B। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जगह बहुत कम बच रही है तो मैं कुछ चीजें स्पेस दे रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए अल्टीमेटली घूम के ये भी आएगा, ये भी एपी में ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे, अगर आपको पता करना है तो कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, आपका यहां पे समझिए 2/√AB, ठीक है, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा b प्लस 2b, ठीक है, और यहां पे कितना होगा भाई 2/√CA, और यहां पर कितना होगा 2/√BC, ओके, इज इक्वल टू, अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और ये कितना होगा a प्लस 2b प्लस c। तो यहां पे समझिएगा अगर आप यहां पे √C प्लस √A, देखिए कभी कभी कैलकुलेशन
ज्यादा होने लगता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां पे समझिएगा। और इसे मल्टीप्लाई आपको करना होगा किसके साथ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी प्लस 2 अंडर रूट बी। अब आप यहां पे एक चीज समझो, अंडर रूट ए प्लस सी अंडर रूट ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, 2 अंडर रूट ए सी प्लस, अब यहां पे समझो 2 अंडर रूट बी सी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अब जरा गौर से देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे समझिएगा, जो टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है उसको लेकर आ जाओ। कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, 2ab 2ca 2bc। तो अब यहां पे जरा गौर से देखिए आपके सामने बचा क्या, 2b बराबर a प्लस सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में बराबर थे। तो यहां पे आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने। तो मैंने जैसा आपको बोला कि ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही आपके एपी में होंगे। तो यहां पर आपका समझिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है, ये चेक करने में आपको लेंदी दिया गया है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टू ऑफ अ स्क्वायर, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, एक मिनट, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर जो बनाया जाएगा, देखिए अगर मैं यहां पर ये एक स्क्वायर रखूं और ध्यान से समझते रहिएगा, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। इसको इमेजिन करना जरूरी है आपको, ये नए पैटर्न का सवाल है। यानी ये एक स्क्वायर बना, ओके, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, जस्ट हाफ होना चाहिए। अनदर स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकेंड स्क्वायर, यानी अब ये चीज खेल शुरू हुआ, एक और स्क्वायर बनेगा इसी के अंदर, इन द सेम वे। इन द सेम वे का मतलब है उसी मिड पॉइंट्स को मिलाकर, ये मिड पॉइंट्स पकड़ लीजिए, तो आपने ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, देखिए बनता जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है अनदर स्क्वायर एंड द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पे इस तरीके से बनता चला जाएगा, यानी हमारे स्क्वायर बनते चले जाएंगे। तो पूछ रहा है कि इफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल स्क्वायर्स। यानी आपको यही बताना, सारे एरिया बताने हैं स्क्वायर के। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, मजेदार होगा सवाल। अच्छा, आपको मैंने अभी बताया कि एक जो बड़े वाले का एरिया है भाई, इसकी साइड 16 है, ठीक है, तो इसकी साइड 16 है, ठीक। यानी इसका मतलब समझिएगा कि अब अपना दिमाग मत लगा लीजिएगा कि ये आधी होगी, पहले बता दे रहा हूं, आधी ये है ना कि ये है, ठीक है। तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता है कि जो एरिया बन रहा है वो उसका हाफ की साइड लेके बन रहा है, तो इसका मतलब एरिया आधा होगा। यानी अगर हम देखें तो पहले वाले का एरिया होगा 16 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरे वाले का क्या होगा, 1/2 16 स्क्वायर, यही तो होगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद इसी तरीके से सेम वे में आपका चलता रहेगा, 1/4 हो जाए। क्यों, क्योंकि अब आप इस 16, देखिए कंपेयर किससे हो रहा है, बड़े वाले से, तो दूसरा वाला उसका आधा होगा, पर तीसरा वाला उसका क्या होगा, 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले का आधा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 16 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक के, इंफिनिटी तक के, कोई आपको नंबर नहीं दिया गया है। तो अब यहां पे बात आपके दिमाग में क्या बसी, 16 स्क्वायर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्या ये आपको जीपी नहीं दिख रही है? हमने सबसे बेहतरीन काम पता है क्या किया, हमने सबको बड़े वाले स्क्वायर पर कंपेयर कर लिया। बस उठाइए, लगाइए दिमाग। यानी अगर ये जीपी है तो जीपी का इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जीपी का इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, और ये r आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला, ओके। तो यहां पे हम करेंगे कॉमन रेशियो आपका 1/2 ही आ रहा है, जरा गौर से देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 विल गेट यू 1/2, यानी r आपका 1/2 होगा। द फर्स्ट
जो पहला टर्म है वो आपका कितना है 1 है, तो इसका मतलब है ये 1/1 माइनस 1/2 यानी कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। अब यहां पे समझिएगा 1/2 अगर आपका आ गया तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई। अब मेरे पास जगह कम बच रही है, मैं आपके लिए कुछ इंतजाम कर देता हूं, मैं अब करता हूं ये वाला हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है तो बड़ा हो रहा है, जगह कम बन रही है, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, अब आपके पास ऑलरेडी 16 स्क्वायर है, 16 स्क्वायर यानी 256, और ये जो इनफाइनाइट सीरीज का सम आया वो कितना आया 1/2, ठीक है, यानी इनफाइनाइट सीरीज का आपका कितना आया भाई, देखिए 1/1/2 नहीं बल्कि 2 आएगा। देखिए क्या होगा 1/1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर आपका कितना आया 512। तो 512 यानी बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मुझे जो आंसर दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कौन सा है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है लेंदी हो, लेकिन लेंदी है पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको कभी मिले तो उसका डायरेक्ट आप आंसर लगा के आओगे। मैं आपको सोल्यूशन यहां पे करके बता दे रहा हूं, तो इस बात का समझिए क्यों ऐसा है, क्योंकि ये यहां पर डिजिट को चेंज कर सकता है। हो सकता है यहां पे 0.7 कर दे, 0.77 कर दे, 0.777 कर दे, एंड सो ऑन करता रहे। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि अगर यहां पे डिजिट भी चेंज हो गई तो आप यहां पे दिक्कत में आ जाएंगे। तो यहां पर आप करोगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो यहां पे समझिए, अगर हम देखें यहां पे तो हमें सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है भाई, यहां पे 0.5 कॉमन दिख रहा है। जस्ट टेक द 0.5 कॉमन, 0.5 कॉमन लिया, ये आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.11, यानी अगर आप देखें तो यहां पे आपने 5/10 आपने कॉमन ले लिया अगर, ठीक है, 5/10 अगर आपने कॉमन ले लिया है तो यहां पे समझने की जरूरत है कि यहां पे बचेगा कितना भाई। जाहिर सी बात है यहां पे आपका बचेगा कितना 1, तो यहां पे कितना बचेगा भाई 11, ठीक है, यहां पे 11 बाय कितना 11 बाय आपका 10 बचेगा। क्यों 10 बचेगा, क्योंकि आपने 0.5 ही तो कॉमन लिया है, ठीक है, यानी 5/10 ही कॉमन लिया, तो 5/10 कॉमन लिया तो यहां पे तो 0.55/100 है। अब आप यहां पे समझिए 0.55 यानी इसको हम बोल सकते हैं 55/100, तो आप यहां पे 5 कॉमन ले रहे हो तो 5 यहां पे बचा 11, ठीक है, और यहां पे 10 कॉमन ले रहे हो तो यहां पे बचा 10, तो ये इसी तरीके से सिमिलरली बचता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको रखी ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो अब यहां पे कितना हो जाएगा भाई, सिमिलरली आगे वाले में 111/100 एंड सो ऑन, ठीक है, तो n टाइम्स तक के जाएगा। यहां पे n का सम आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पे 11 है, 11 के साथ दिक्कत ये प्लस में हो जाएगा, तो हम बेटर ये करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.5/9, यानी हमने 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा 9 + 99/10 प्लस 999/100 प्लस एंड सो ऑन n। अब आगे क्या करेंगे भाई, देखिए 5/90, कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ये हो जाएगा 10 - 1, ये हो जाएगा 100 - 1/10, ये हो जाएगा आपका 1000 - 1/100 एंड सो ऑन n। समझ में आ रहा है कुछ? अगर समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब उसके बाद जरा गौर से देखो, अगर अब मैं यहां पे आपको एक टर्म दिखाऊं, कुछ चीजें पकड़ में आने लगेंगी। जैसे अगर आप यहां पे इसको स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट करोगे एंड सो ऑन स्प्लिट करते चले जाओगे, ठीक है, तो यहां से आपको 10 मिल रहा है तो यहां से भी 10 मिलेगा, यहां से भी 10 मिलेगा, यहां से भी 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, एन टाइम्स तक के 10 मिलेगा। तो हम यहां पे सिंपल लिख सकते हैं 5/90 10 माइनस, अब आप यहां पे खुद सोचिए 10 + 10 + 10 एंड सो ऑन कितने तक के n तक के, पर यहां पे कितना हो जाएगा -1, और यहां पे कितना आएगा भाई -1/10 -1/100, कुछ समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन n, ठीक है, n टर्म तक जाएगा। अब मेरे पास जगह कम पड़ गई है तो मैं यहां तक अगर आपको सबको समझ में आ गया हो तो रफ करे दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज को समझना जरूरी है आपको। अगर आप समझे नहीं एक बार में तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो बहुत ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अब बहुत ही इत्मीनान से इसको करना है हमें। अब आपको पता है कि ये पूरा सम आपको क्या मिलेगा, 10n। क्या मिलेगा भाई, 10n मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि 10 गुणे n, 10 को आप n बार अगर जोड़ रहे हो तो 10 गुणे n ही तो आपके खाते में आएगा। यानी अगर हम देखें तो 5/90 और यहां पर हुआ 10n, और ये आपका भाई जीपी सीरीज मिल रही है, तो ये आपको माइनस कॉमन अगर लिया तो 1 + 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब दिक्कत ये इनफाइनाइट नहीं है, ये आपका क्या है, n टर्म्स तक है। और आपको पता है कि अगर r आपका 1 से छोटा है तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, 1 - r⁴n, ठीक है, 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप करेंगे कैसे भाई, देखो ये 5/90 है, तो अगर आप देखें 5/90 एज इट इज रखो, ये 10n एज इट इज रखो, माइनस अगर आप देखें यहां पर तो ये हो जाएगा 1 - 1/10⁻n अपॉन 1 - 1/10। तो ये हुआ आपका बहुत ही आसान तरीके से। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। जो जो जगह हमारे पास खाली होती जा रही है हम करते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझते रहिए। मैं बहुत धीरे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आ जाए। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया हो पहले ही स्टेज में, बट गाइस डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमें यहाँ पर समय बहुत कम है, इसलिए हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं क्विकली। इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 5/90 10n माइनस, अब अगर आप यहां पे देखें तो 10/9, और ये हो जाएगा आपका 1 - 1/10⁻n। गाइस कुछ आंसर दिखने लगा? अब देखो कौन कौन जा रहा है, सिंपल, जो जा रहा है उसे उड़ा दो, ये गया, ये गया, ये गया। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आपके सामने है। अब बात यह आ रही है कि कैसे इसको जनरलाइज वे में किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, जनरलाइज फॉर्म कैसे होगा, तो देखो कुछ चीजें कांस्टेंट है, कौन, 9 ये 10, सिर्फ चेंज कहां होगा यहां पे, तो यहां पे एक बात गार्ड बांध लो, अगर यहां पे 0.7 होता तो यहां पे 7 आ जाता, 0.8 होता तो 8 आ जाता, 9 होता तो 9 आ जाता, फिर हमें और दिक्कत नहीं होती। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है यहां पे समझिएगा। देखिए हमारा अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सवाल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। बड़े सवाल को आप कैसे करेंगे, इसको टैकल करना सीखना है। देखो S1 S2 S3 ये आपके क्या है, डिनोट कर रहे हैं सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज का। जीपी सीरीज है इनफाइनाइट की, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म इतने दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, एंड हुज कॉमन रेशियो इतने दिए हुए हैं, कहां तक के r+1 टर्म तक है, और उन सब का सम आपका फाइनल में ये वैल्यू दी हुई है। अब इसको कैसे आप करेंगे, बस ये चीज समझना है। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं तो हमें S1 की वैल्यू निकालनी है, S2 की वैल्यू निकालनी है, एंड सो ऑन। और S1 आपकी पहली जीपी सीरीज का सम है, तो इनफाइनाइट सीरीज का, और जिसका पहला टर्म कितना है 1, और कॉमन रेशियो कितना है 1/2। तो यहां पे अब आपको पता है कि जीपी सीरीज का इनफाइनाइट का सम क्या होता है, a/1 - r, वही हमने पुट किया है, r कॉमन रेशियो होता है, यानी आपका ये वैल्यू देगा 2। तो S2 वैल्यू कितनी देगा 2/1/3, यानी कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली S3 कितना देगा 4, S4 कितना देगा 5, तो इसका मतलब एक टर्म अहेड है उसके। तो अगर हम SR वैल्यू निकालेंगे तो ये देगा r+1, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, अब हम देखते हैं क्या होगा। अगर हम यहां पे देखें तो ये हो रहा है 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, r+1। दिक्कत पता है क्या है, हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पता है, तो हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर हम सम निकालेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमें अब इतने टर्म का वैल्यू पता है, क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम होता है वो क्या होता है n+1/2, तो यहां पर n तो नहीं, यहां पे क्या है r है। अगर यहां पे r है
तो अब यहां पे समझिएगा, अगर यहां पे r दिया हुआ है तो आपका r गया कहां तक है, r+1 तक के, तो ये r+1 r+1 यानी कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 -1 इज इक्वल टू k r+3। बस हमें सॉल्व करना है इसे, कैसे चलिए देखते हैं। यहां पे हो जाएगा आपका r² + 3r+2 -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k r+3। अब देखिए जरा गौर से, यहां पे 2 2 गया तो r भी गया। अब यहां पे बचा क्या, k r+3 इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे देखें तो r+3/2, तो कंपेयर करिए k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। ये बात समझ में आई, k की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। आपके रूट्स उसमें दिए होते हैं भाई। देखिए, अगर हमारे रूट्स नहीं फॉलो हो रहे हैं तो अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, कई चीजें हम निकाल सकते हैं। फिलहाल यहां पर हमारा सीधा सादा हिसाब है, x⁴ - 26 x² + 25। तो अब हम यहां पर अगर जरा गौर करें तो यहां पर हम इनके टेबल में जरा गौर से देखें तो -1 और प्लस, माइनस और प्लस बन रहा है, यानी ये फॉर्म माइनस है और ये प्लस है। तो आपके जो दोनों रूट्स आएंगे वो किसके आएंगे भाई, अगर आप जरा गौर से देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती तो आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आते। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको करने का तरीका क्या है भाई, 25 × 25 यही तो होगा, 25 - x² + 25, क्योंकि ये 4 हैं तो यहाँ पे कॉमन लोगे x², ये हो जाएगा x² - 25, और यहाँ पर 1 कॉमन लोगे x² - 25। ठीक है, अब कॉमन आपका x² - 25 हुआ और यहाँ पे x² - 1 हुआ। ठीक है, तो आपका क्लियरली दिख रहा है, एक से मिलेगा आपको +-5 और दूसरे से मिलेगा +-1। तो आपका क्लियरली ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला। देखिए, इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है, और ये जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है इफ p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर p और q आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, then which one of the following equations has p minus √q as one of its root। अच्छा, अब बात ये फंस रही है, p minus √q उसका एक रूट है। चलो, तो एक बात आप समझिए कि अगर एक रूट p minus √q है तो दूसरा रूट आपका क्या होगा, p + √q होगा। ये बात आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न पर ही आधारित होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम देखें यहां पे भाई, आपकी जो, अगर आपको रूट्स पता है, ठीक है, आपके डिफरेंट रूट्स हैं और उनका सॉल्व करने का तरीका आपको पता हो जाए तो काम बन जाए। भाई आपको एक इक्वेशन बनानी है तो किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, x² - सम ऑफ रूट्स x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स करो भाई, इन दोनों को जोड़ो, q का किस्सा खत्म, 2p बच गया। तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या आया, x² - 2px। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, a - b a + b, यानी क्या होगा, p² - q, प्लस में होगा तो p² - q। भाई सीधा साधा हिसाब है, आपका ऑप्शन ये है। बस आपको यहां पे दिमाग लगाना था कि अगर एक रूट आपका p - q है तो दूसरा रूट आपका p + q होगा। डिड यू गेट दैट? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका कह रहा है भाई, देखिए यहां पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान होती है। देखिए, जब मैं आपको कोर्स बना के पूरा दूंगा, ठीक है, तो वहां पे मैं जब चैप्टर वाइज चलूंगा तो आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहां पर हमारे पास क्या है, इस वक्त समय की कमी है, इसलिए मैं आपको एक तरीके का मॉक करा रहा हूं ताकि आपको मॉक में यह अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ठीक है,
देखिए प्रैक्टिस आप सभी कर रहे होंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, होप आप सभी की प्रैक्टिस पूरी है, बस मैं आपकी प्रैक्टिस में इनहेंस इजाफा कर रहा हूं। अब यहां पे समझो, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स, अच्छा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी उनके रूट्स इक्वल हैं। चलो तो इसका मतलब है सम करो जरा, कितना हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है क्या है, माइनस के अपॉन 1, और अल्फा बीटा क्या होता है भाई, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या है, के अपॉन 1। अब यहां पर आप करोगे क्या कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, यह चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह तरीका था आपका क्या, रूट्स निकालने का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमको इस तरीके से नहीं करना है। यहां पे क्या कह रहा है, देखिए यहां पे जरा गौर से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो आप चाहो तो यहां पर रख सकते हो कि कह रहा है इक्वल रूट्स, रियल, सॉरी माफ करिएगा, मैंने इक्वल रूट्स पढ़ लिया था, इट्स अ रियल रूट्स, ठीक है, यहां पर रियल रूट्स दे रहा है। अगर यहां पर रियल रूट्स दिए हुए हैं तो यहां पर समझिएगा, रियल रूट्स का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। ये बात समझिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने इक्वल पढ़ लिया था, बट इट्स अ रियल रूट। रियल का मतलब क्या है भाई, वो बराबर होगा और ग्रेटर भी कहलाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको रखना है। अब यहां पर आप निकालोगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बी स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का मतलब है 4 गुणे 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर जब आप निकालोगे तो के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 64, ठीक है, ये 8 का हो, ये 2 का हो, यानी के बराबर कितना आ गया, 16, ठीक है, प्लस माइनस 16 आएगा, जाहिर सी बात है, तो यहां पे डील करेगा। हमने यहां पे अभी इक्वल लेके चलना है, हमें इतना पता है कि यहां पे 16 जरूर आ रहा है। दूसरे वाले का लेके चलिए, दूसरे वाले का अगर हम देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि के की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे समझिएगा कि अगर हम देखें यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4k इज क्या हो जाएगा भाई, 4k आपका लेस देन इक्वल टू 64, यानी k की वैल्यू आपकी 16, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन में आपकी एक चीज कॉमन है, k बराबर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि k की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 16 आएगी। मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था और रियल इक्वल पढ़ लिया था, तो यहां पे इक्वल नहीं रियल है, ओके, ये बात समझिएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। अगला चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहां पे समझने की जरूरत है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज एक्स एंड द कॉमन रेशियो आर इज सच दैट मॉड्यूलस आर इज लेस देन, यानी मॉड्यूलस आर जो है आपका वो लेस देन 1 है। अगर पहला टर्म जीपी का 2 है, भाई देखो दो चीजें आपको दी हुई हैं कि जो इनफाइनाइट जीपी का सम होगा वो x है और जो पहला टर्म है वो आपका 2 है, ठीक है। कह रहा देन व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे ये चीज समझिए। देखिए आपको पता है मॉड्यूलस 1 का मतलब है रेंज उसकी दी हुई है, कहां से कहां तक के, -1 से 1 तक के। चलो देखते हैं। और जीपी सीरीज का आपका x की वैल्यू क्या होगी, 2/1 माइनस आर, ठीक है। चलो 1 माइनस आर हो गई, क्योंकि ये 1 से छोटा है यहां पे दिखा रहा है, इसलिए हम 1 माइनस आर जरूर लिखें। अब हम कैसे करें, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू का रेंज हमें चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे। अच्छा हम अगर इसे पलट दें, क्योंकि हमें 1 माइनस आर चाहिए होगा, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आपका पलटेंगे जब तो 1 ग्रेटर आर -1, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें आपके साथ हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें हम जोड़ देंगे। तो यहां पर आपको वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी और यहां पे काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेरे ख्याल से 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये साइन आपका चेंज हुआ है ना,
तो साइन अगर चेंज होगा तो यहां पर हमारा जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन जाएगी, इजी वे में हमारी बन जाएगी, यानी माइनस आर जो आपका हो जाएगा। भाई देखो यहां पे -1 ये हो जाएगा 1 माइनस आर और यहां पर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने माइनस साइन लिया है, तो इसमें जब माइनस आएगा तो ये साइन भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और उसके साथ जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं और इसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो आपका जो रेंज बना 2 ग्रेटर 1 माइनस आर ग्रेटर 0। ठीक है, हमारे पास 1 माइनस आर आ गया, तो हम इन दोनों टर्म को लेके चलते हैं। हमें पता है कि 1 माइनस आर विल बी ग्रेटर देन 0, दैट्स इट, फाइनल। लेकिन 2 की रेंज है। अब यहां पर हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पे 1 माइनस आर ग्रेटर देन लेस देन 2, तो आपका ये हो जाएगा। अगर हम इसे यहां पर उठाकर हम 1/1 माइनस आर करें तो यहां पे समझिएगा, अब यहां पे इसको उस साइड भेजो, इसको इस साइड भेजो, तो यानी 1/1 माइनस आर विल बी ग्रेटर देन 1/2। अच्छा, ये चेंज हो गया, बहुत अच्छे। अब 2 को इस साइड भेजिए, 2/1 माइनस आर विल बी ग्रेटर देन 1। खेल समझ में आ गया हमें? इसका मतलब है एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और जब ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब रेंज उसकी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर हुआ, सी वाला ऑप्शन क्लियर हुआ। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल लॉगरिथम पे है। लॉगरिथम का रूल आपको पता होना चाहिए कि log of m to the power n will be n of log m। ठीक है, अगर log of m into n है तो it can be written as log m plus log n, और अगर log m by n है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा आई होप आप सभी को ये पता ही होगा, लेकिन जब आपको पूरा क्लास चलेगी प्रॉपर तब यहां पर समझिए कि वहां पर हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, log of 2, log of 3। अब देखो 81 को आप क्या 3 की पावर में कर सकते हो, किस पावर में, 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा log of 2 4 log of 3 3, यानी ये वैल्यू अब आपको पता है log of e विल बी इक्वल टू 1, तो आपकी ये वैल्यू भी क्या होगी 1। तो इसका मतलब ये हो गया log of 2 2 टू द पावर, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब आपको पता है ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ log 2 यानी कितना हो गया, बेस 2 यानी 2 into 1। आपको पता है ये वैल्यू आपकी कितनी है, 1। तो आंसर आपका कौन सा हुआ, बी वाला करेक्ट हुआ। बात समझे? अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये चीज समझिए। लॉगरिथम पे है और मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो टर्म के बीच में माइनस लगा है और सेम बेस वाले हैं, बहुत ये चीज ध्यान रखिएगा, सेम बेस है तो आप उनको डिवाइड में कर सकते हो, यानी log of e टू द पावर m माइनस log of e बेस e टू log of बेस e n विल बी इक्वल टू log of e m बाय n। ठीक है, ये रूल आपको जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। चलिए अब हम इसको करते हैं और यहां पर देखते हैं, तो हम यहां पे बोलेंगे log of 9 x अपॉन x बाय 10 प्लस 1 बाय 9। ठीक है, और यहां पे 1 है, 1 का मतलब समझ रहे हो, log of ओके भाई देखो 1 कहां से आया होगा, log of e टू द log of बेस e और e, यानी यहां पे बेस 9 है तो ये 9 रहा होगा। तो ये आपका log कंपेयर करोगे तो x बाय x प्लस 10 प्लस 1 बाय 9 इज इक्वल टू 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर उधर, यानी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 9x बाय 10 प्लस 1, तो ये आपका आएगा क्या, ये आपका आएगा x बाय 10 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आई होप आप सभी का समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, हाईली रिगार्डेड। अब कैसे करोगे, चलो जहां तक घसीट सकते हो घसीट लो भाई। इसको तो देखो फॉर्मूला बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का, और ये आपका a माइनस बी 2x इंटू a प्लस बी माइनस 2। ठीक है,
चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ओके ए ये होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इसको होल स्क्वायर बना देते हैं। अब पावर के ऊपर पावर आप सभी को पता है मल्टीप्लाई होती है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x माइनस 2, और यहां पर आपका हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये आपका है, अगर हम इसे ब्रेक कर लें तो देखो ब्रेक करने का मतलब समझ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी 2x माइनस 2 ए प्लस बी 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी 2x और a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहां तक के समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब मैं ये चीज रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, जगह भी नहीं है मेरे पास। ओके चलो, अब यहां पे एक चीज समझो, माइनस माइनस वाले के साइन के साथ चला जाए तो ऊपर माइनस हो जाएगा, आपको पता है सभी को, m टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n इज इक्वल टू m बाई n, माफ करिएगा w टू द पावर n क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, अगर आप यहां पे देखें तो m टू द पावर n अपॉन m टू द पावर w कितना हो जाएगा, m टू द पावर n माइनस w, यही होता है ना। तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, a माइनस बी टू द पावर, अगर ये माइनस 2x कैंसिल हो गया तो माइनस 2, और यहां पे कितना बचेगा, a प्लस बी आप जाएगा, ये अब ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये जब ऐड होगा तो ये 2 कैंसिल, यानी a प्लस बी टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या चाह रहा है भाई, देखो ऑप्शन में लॉग आ रहा है, इसका मतलब है आपको लॉग लेना है, ठीक है। यहां पे समझिएगा, करने का तरीका ध्यान रखिए, लॉग आपको लेना पड़ेगा, और जब आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा -2 ऑफ लॉग a माइनस बी प्लस 2x लॉग a प्लस बी, और आपको पूछ क्या रहा है, x का मान बताना है, और यहां पर हो जाएगा log ऑफ 1, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि आप बेस लेके चल रहे हो दूसरा। तो यहां पर हम 0 जब करेंगे तो ये बराबर होगा 2x log ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 log ऑफ a माइनस बी, क्योंकि ये टर्म 0 हुआ तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 2 का किस्सा खत्म, तो x बराबर हो जाएगा log ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस बी। सो योर ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट वन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। भाई अगर ये समझ में आ रहा है तो एक सेशन पे लाइक जरूर बनता है। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे देखिए यहां पे। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कौन सा सवाल है लॉगरिथम का, इट्स अ प्रीवियस ईयर वन। कोशिश करिए इसे 1 मिनट के अंदर करने की। देखिए मैं आपको समझाने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं और जगह मेरे पास कम है। देखिए एक चीज समझिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो लॉग √10 चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अगर √10 की वैल्यू देखें तो स्टार्ट करो 10 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे √10 ऑफ √10 क्या होगा भाई, अब यहाँ पे गौर से समझना, ये आपका 10 टू द पावर 1/2 और ये भी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1/4, ठीक। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1/8, 10 टू द पावर 1/16 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। किसका चलता जा रहा है भाई, जरा गौर से देखिए, किसका आपका लॉग की पावर में चल रहा है, तो हम इसे लॉग की पावर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम इसे लॉग की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लॉग ऑफ 10, ये चीज समझ में आई आपको, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो √10 आपका 10 टू द पावर 1/2 है, पर √10 ऑफ √10 ये क्या हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखिए, √10 की अगर हम बात करें तो 1/2 और फिर उसकी पावर भी 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे दिक्कत क्या बनेगी आपके साथ, यहां पे दिक्कत ये बनेगी कि आपको यहां पर 10 के साथ पावर के ऊपर पावर चलता जा रहा है, तो ये जो अल्टीमेटली आपका बनेगा 10 टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब ये बनता जा रहा है आपका, तो बस हमें इसका सीरीज का सम चाहिए, और पहला टर्म आपका कितना है 1/2,
ठीक है, तो अब ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। क्यों, क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात यही है। तो अगर हम यहां पे देखें तो log ऑफ 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा भाई, 1/2, यानी a/1 माइनस r, यही हुआ। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो 1/2 ये भी आएगा, यानी ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपका बचा क्या, log ऑफ 10, यानी आंसर कितना, 1। ये सवाल है सॉल्व करने के लिए, ये समझाने के लिए था आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, log 10 to x minus 1 log 10 to x plus 3 are 3 consecutive term of an AP, consecutive term है। Then which of the following is correct? अच्छा, ये आपका ऑप्शन है। चलिए AP में है ना, तो हम जरा देखते हैं। twice of log 10 to x minus 1 is equal to log of 10 2 plus log of 10 2x plus 3, ये हुआ आपका। अब देखो दोनों के बेस सेम है, तो इसका मतलब है दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ log 10 2x minus 1 is equal to log of 2 into 2x plus 3। देखो जगह कम पड़ गई। इस तरीके के सवाल समझाने में होते हैं बड़ी दिक्कत। अब ये आपको पता है, मैं यहां पे इसको हटा के पावर लगा दूं, कोई दिक्कत? तो यहां पे लॉग आराम से क्या हो जाएंगे, कंपेयर, यानी 2 टू दी पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 6। अब इसको ओपन करिए, तो 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 6। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने AP का मेथड लगाया, यानी ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C, और उसके बाद हमने इक्वेट करके हमने लॉग में उसको इक्वेशन बना ली। अब हम कुछ जगह खाली कर दें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए, तो यहां पे समझिएगा, हो सकता है आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हो, पर मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के हिसाब से लिए हैं। अब यहां पे समझिए कि 2 की पावर 2x, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा भाई, यहां पे माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप इसको तोड़ लो एक, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, इसको आप हटा दो तो आपका ये हो जाएगा 4। सिंपल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। अब कैसे करोगे? आप जरा गौर से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? हाँ बन रही है। आप इसे अगर सपोज कर लीजिए 2 टू दी पावर x को t सपोज कर लीजिए, तो 2 की पावर x अगर t है तो ये t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देखें तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 ही हो रहा है, यानी 5 1 जा 5, यानी आपका जो t की वैल्यू आएगी वो माइनस, भाई देखो माइनस माइनस है तो प्लस 5 और माइनस 1 आएगा, 2 रूट्स आएंगे इसके, ठीक है। और दोनों ही आपके किसके बराबर होंगे भाई, t की वैल्यू आपने कहां पे रखी है, 2 टू दी पावर x पे, बराबर 5। तो आप log ऑफ 2, आप यहां पर अगर देखो तो x log ऑफ 2 इज इक्वल टू log 5, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि यहां पर आपको करना कैसे है। भाई देखिए, log ऑफ 2 आप लेके चल रहे हो ना, तो यहां पर हमने बेस 2 लिया है ना, तो यहां पे भी बेस 2, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिएगा यहां पे समझिएगा हमने किया क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं रफ कर दे रहा हूं। आपने इसमें लॉगरिथम ले लिया, क्योंकि आपने t की वैल्यू जब पुट करी जो आपने सपोज की थी, और 2 की पावर x है, और 2 की पावर x बराबर कितना है, 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा log ऑफ 2, ठीक है। और log ऑफ 2 बेस 2 का मतलब 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, log ऑफ 2 5। अब दूसरे वाले भी तो आपने वैल्यू निकाली है -1, लेकिन -1 लॉग में दिक्कत करेगा। जरा गौर से देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 की पावर x बराबर -1, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो भाई, आप यहां पे क्या कर सकते हो, x की वैल्यू आप बोल सकते हो log ऑफ 2 -1, ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कोई, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा x की वैल्यू वो कितनी होगी,
ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल हो रहा हो, पर गाइस ये चीज समझने की जरूरत है कि आपका ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल अगला सवाल कह रहा है द नंबर 292 इज अ डेसिमल। देखो बाइनरी सिस्टम के ऊपर है, इस पे भी सवाल अक्सर आ जाते हैं बाइनरी सिस्टम के ऊपर। जल्दी से करिए, मुझे आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है। 292 इन डेसिमल सिस्टम एक्सप्रेस इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, तो भैया कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर करो, 2 1 4 और ये कितना हो जाएगा 6, यही होगा ना भाई। तो 2 से फिर गया, इसका मतलब यहां पे कोई बचा, कुछ भी कैरी बचा नहीं, तो यहां पर अगर देखें तो 7 3 कुछ भी कैरी नहीं। फिर उसके बाद 3 और 6, हाँ एक कैरी। फिर उसके बाद 18 0, फिर उसके बाद 9 0, फिर उसके बाद 4, हाँ बच गया। फिर उसके बाद 2 0, ठीक है। फिर उसके बाद 1, फिर 0, यानी अल्टीमेटली लास्ट में कौन बचा, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला। यह तरीका होता है बॉटम से अबव जाने का। मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा इसको कैसे टैकल करना है। अगला सवाल अगला सवाल उसी पैटर्न पर है, पर हम इसे किस में करने हैं, डेसिमल में कर रहे हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल के लिए आपको देखो इसे ब्रेक कर दो, 13 प्लस 0.625 में। अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो हम देखें, पहले 13 का देखते हैं कैसे निकलता है। 2 6 कितना 1 2 3 0 2 1, ठीक है 1 बचा, तो ये आपका आएगा 1 1 0 1, ठीक है डेसिमल। अब क्या होगा 0.625 को आप 2 से, यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रोडक्ट होता है आपका, तो जितना बच रहा है देखो जरा गौर से, 625 का मतलब होता है 1250, यानी 1 बच रहा है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ठीक है 1250 यानी 1.250, यानी इसका मतलब है आपका ये 0.25 हम लेंगे सिर्फ, ओके 0.25 अगर हम लेंगे और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0.5 आएगा। यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0। फिर उसके बाद 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो 1101.101। सो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये किस तरीके से सवाल को टैकल करना है, क्योंकि जब डेसिमल फंक्शन आ जाता है वहां पे, तो डेसिमल में हमको उसे प्रोडक्ट करके निकालना होता है। ये बात सभी को आई होप पता होगी। तो गाइज ये सेशन था हमारी तरफ से आपके लिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक मॉक बनाने की कोशिश की गई है, हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए आपके लिए स्टार्ट हमने कर दिया है यूट्यूब, ताकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस मिलती रहे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपके ही बेनिफिट के लिए है। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टिल देन गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।